हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैंने रूडेस्ट पॉडकास्ट एवर की एक क्लिप चुनी है रिएक्ट करने के लिए। और लास्ट टाइम मैंने जब इनका एक पूरा का पूरा पॉडकास्ट उठा लिया था रिएक्ट करने के लिए तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। तो मैंने सोचा कि थोड़ा ज़्यादा थोड़ा उतने बड़े गोल को अभी नहीं अप्रोच करते, थोड़े छोटे गोल को अप्रोच करते हैं। हालांकि उसमें मुझे मज़ा बहुत आया और दोबारा से भी मैं करने की कोशिश करूँगा अगर पॉसिबल हुआ तो। लेकिन अभी मैंने एक बहुत ही नाइस, अच्छा, इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट क्लिप जो मुझे लगा क्योंकि जिसका सब्जेक्ट मैटर बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी ह्यूमन एग्जिस्टेंस के साथ मुझे लगा, वो मैंने सिलेक्ट किया है। तो देखते हैं कि उनके पास कहने के लिए क्या है और वो कैसा है। And that's it. That's all humans need at the end of the day. जो गाना है ना बीटल्स का, all we need is love. That's literally in action. Right. We just looking out for each other. सारे religion जो कहते हैं at the end humanity का point है वह love. It's all bullshit जो सिखाया गया है. Enlightenment ये लोग कहते हैं ना कि the point of enlightenment के बाद हमने realize किया हुआ है कि हम सब इंसान हैं and the whole fucking point of happiness is to help each other. इतनी stupid चीज लगती है कि इतना reductionist है. Help करना बस सच्चाई है unfortunately. बहुत ही डीप कोर में झंझोड़ देने वाली सच्चाई है जो कि लोग बहुत लेट समझते हैं और जो लोग वॉरेन बफे का एक सिंपल सा मैं वो ये बात बहुत ज़्यादा हद तक सही है, ऑलमोस्ट 99.99%। बट जैसे कि दुनिया की ह्यूमन रियलिटी, जो ह्यूमन कंडीशन है, इसका एक फंडामेंटल रूल है कि कोई भी चीज़ 100% ट्रू नहीं होती। और शायद ये बात भी अपने आप में 100% ट्रू नहीं है। इसी तरह से जैसे कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, नथिंग इज़ परमानेंट। तो जो ये बात बोली है लव की, ये इसलिए बहुत डीप है क्योंकि अब हम जो थोड़े से इससे ऊपर के लेवल पे सोचते हैं ना, तो वो हमें लगता है जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, किसी चीज़ का जिम्मा उठाना, किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, वो ये चीज़ें लगती हैं अपने आप में मीनिंगफुल। किसी चीज़ को लर्न करना, किसी चीज़ की केयर करना, किसी टास्क को उठाना और उसे कंप्लीट करना, ये एक बहुत लाइक अगर आप कुछ ये चीज़ें अगर आप करोगे तो आपको बहुत मीनिंगफुल और सेटिस्फाइड फील होगा जनरली लाइफ में। बट इन चीज़ों के भी जो डीप बेसिस में है वो लव है। फॉर एग्जांपल, आप अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देते हो अपनी कंट्री के लिए, या कोई आपका लाइफ का मिशन था कंपनी खड़ी करना उस चीज़ के लिए, बेसिकली उसके अंदर जो इमोशन था डीप कोर लेवल में जाके वो लव ही था। तो ये लिटरली बहुत डीप बात है। वैसे देख रहा था जिसमें वॉरेन बफे हैप्पीनेस के बारे में बात कर रहा है, वो कह रहा है हेंचू सारा पैसा वैसा सब लंड गया हाड़ में। वो सिंपल सी बात ये कह रहा है, तुम लोग टाइप कर देना हैप्पीनेस के बारे में। वो ये सिंपल सी बात ये कह रहा है कि कितने लोग तुमने कमाए हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं। कहता मैं अरबपति लोगों को जानता हूँ, करोड़पति लोगों को जानता हूँ जिनकी फैमिली वाले वेट कर रहे हैं कब मरेंगे। राइट। कहता वो कैसी जिंदगी है वो अब एक हार्वर्ड ने स्टडी की थी जो आई थिंक दुनिया की आज तक की सबसे लॉन्ग टर्म स्टडी है। मुझे एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता बट मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ। उन्होंने वो स्टडी समवेयर अराउंड 1920s 1930 स्टार्ट की थी और आई थिंक कुछ सालों पहले, 5-10 साल पहले, जब उन्होंने स्टडी स्टार्ट की तो उन्होंने ग्रुप ऑफ पीपल लिया फ्रॉम अ वाइड वेराइटी ऑफ सोसाइटी। अमीर लोग भी, गरीब जो अमीर बैकग्राउंड से आते थे उनको भी, जो गरीब बैकग्राउंड से आते थे उनको भी, और इनके बीच में जितने भी स्टेटस थे उनको, मिडिल क्लास वगैरह, उनको भी, उन सबको इन्होंने अपने एनलिस्ट किया अपने उस सर्वे या स्टडी के लिए। और आई थिंक उस वक्त वो लोग शायद बच्चे थे और उसके 70 या 80 साल बाद, यानी कि करीबन 15-20 साल पहले आज से, उन लोगों ने उन सब लोगों को, उनमें से जो जिंदा थे, और उनको वो पूरी लाइफ ऑब्जर्व करते रहे ऑफ कोर्स, बट जो उस टाइम तक जिंदा थे, लास्ट में जब उन्होंने स्टडी कंप्लीट की है तो उनको बुलाया, उन सबका इंटरव्यू लिया और पूछा कि आपकी लाइफ में कैसी आपकी लाइफ गई, अगर आप सेटिस्फाइड हो तो क्यों हो अपनी लाइफ से, अगर आप खुश हो तो क्यों हो, अगर आप खुश नहीं हो तो क्यों नहीं हो, अगर आप कुछ चेंज करना चाहते तो क्या करते, और अगर आप किसी अपनी चीज़ से सेटिस्फाइड हो कि अच्छा हुआ मैंने ये किया, अपने डिसीजन पे प्राउड हो, तो वो चीज़ें क्या है। तो
जो इस सारे इन्फॉर्मेशन का, और ऑफ कोर्स इसके अलावा बहुत सारी थी, मैं तो बस मोटे मोटे टर्म्स में बता रहा हूँ, इस सारी इन्फॉर्मेशन का जो निचोड़ निकला था, वो निचोड़ ये था कि हर बंदे ने अपने लव्ड वन के लिए, सबसे पहली बात तो कितने ऐसे लोग बनाए जो उनसे प्यार करते थे, और उन लोगों के लिए कितना वो कर पाए। ये था उनकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट, उनकी लाइफ की हैप्पीनेस को डराइव करने का, उसको जज करने का सबसे इम्पॉर्टेंट मैट्रिक। पैसे का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोई ऐसा हुआ था कि कोई रिच बैकग्राउंड से आया था, वो गरीब हो गया ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हिज लाइफ, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज लाइफ। कोई बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से आया था, गेटो से आए थे, वो अपने टैलेंट के और मेहनत के और परसिवियरेंस के दम पे अमीर हो गए। पैसा मैटर नहीं किया, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं की। कितने लोग जो उनसे प्यार करते थे और उनके लिए वो क्या कर पाए, एटलीस्ट किसी भी लेवल पे, उस चीज़ से डिटरमिन हुआ कि वो कितने खुश थे बाय द एंड ऑफ देयर लाइफ, कितने सेटिस्फाइड थे बाय द एंड ऑफ देयर लाइफ। भाई देखो, बहुत बढ़िया बात है वो ये कह रहा है तुम्हें कितने लोग प्यार करते हैं, हाउ मेनी पीपल हैव यू इन लाइफ, दैट्स द पॉइंट ऑफ लाइफ। एट द एंड ये सारे रिलीजन क्या क्या मर गए, कोई हिंदुइज्म जितने तो अभी बात करूं राइट में, सारे चढ़ जाएंगे। फॉलो कर रहे हो टीचिंग क्या है हिंदुइज्म की, नहीं राइट? वेदांत एडमिट कर रहे हैं, कन्फेस मेरा पॉइंट है कि तुम आर्मर और तलवार लेके डिफेंड करने को खड़े हो ऑफ अ रिलीजन जो कि 5-10 हजार साल पुराना है, जिसको तुम्हारी एक्चुअल। अरे यार ये तो रिलीजन को सब बचाने के लिए खड़े हैं, जिसको कोई ज़रूरत नहीं है सेफ्टी की किसी और से। रिलीजन क्या होता है यार? बेसिकली अ सेट ऑफ आइडियाज़, अ सेट ऑफ आइडियाज़ होता है रिलीजन, ग्रुप ऑफ अ बंच ऑफ आइडियाज़, ठीक है? उसको क्या सेव कर लोगे भाई? तुम्हारी खुद की लाइफ इस अर्थ पे 60, 70, 80, बहुत लकी रहे तो 90, 100, ठीक है ना? तुम कहाँ से आए थे कुछ नहीं पता, कहाँ जाओगे कुछ नहीं पता। सब कुछ जो भी इंफॉर्मेशन है दुनिया में स्पेक्यूलेशंस है, मेड अप स्टफ मोस्टली है। साइंटिफिकली देखो तो कहाँ जाओगे कुछ नहीं पता, ठीक है? और आप एक बंच ऑफ आइडियाज़, जो अगेन भाई ने बोला शायद कि 5 या 10 साल, 5 या 10 हज़ार साल, पता नहीं, जितने भी हज़ार साल हम नहीं बैठे थे इस पे स्पेकुलेट नहीं करते, इतने हज़ारों साल से चल रहा है, ठीक है? दुनिया भर के हमलावर आ गए इंडिया में, ठीक है? उन्होंने सारी अपनी जहाँ का भी जोर उन्होंने लगाना था लगा लिया, नहीं हटा पाए। आज इंडिया में क्या, दुनिया में हिंदुइज्म के किसी भी वक्त जितने फॉलोअर थे हिस्ट्री में, उससे ज़्यादा फॉलोअर है, ठीक है? तो हम क्या बचा लेंगे यार उनको? फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम बताया अभिषेक, मैं भी हिंदू हूँ अपने बैकग्राउंड से, लेकिन हम क्या बचा लेंगे जब इतने बड़े बड़े हमलावर आ गए दुनिया से, उन्होंने सब तरीके के जोर लगा के देख लिया, वो नहीं मिटा हुआ है, तो क्या मिटेगा? और उसमें हमारी क्या औकात है बचाने की, ठीक है? हमारा मेन लाइफ का प्रोजेक्ट हम ही होते हैं यार, सिंपल सी इतनी समझने की बात है, ठीक है? और हिंदुइज्म तो वैसे ही किसी भी तरीके की चीप हरकत करने का, या फिर लाइक किसी और, हिंदुइज्म का बेसिक क्या है टेनेट, कि एक परम ब्रह्म है और उस तक पहुंचने के जितने भी अनगिनत रास्ते हैं, और कोई जिस भी रास्ते से जाना चाहे एक्सेप्टेड है, अप्रूव्ड है, उसकी कोई कम इज्जत नहीं है। तो हिंदुइज्म तो किसी भी तरीके के लाइक क्या कहते हैं उसे, इंक्लूसिव, तो इंक्लूसिविटी का जो ऑपोजिट होगा कि निकाल देना ग्रुप से, इस तरीके के किसी भी माइंडसेट को सपोर्ट कर ही नहीं सकता। इसका इनग्रेन्ड एसेंस ही ऐसा है, इंक्लूसिव है। एनीवेज आगे चलते हैं, ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसमें मैं घंटों बात कर सकता हूँ। डिफेंस की कोई जरूरत नहीं है, बट उसकी कोर लर्निंग फॉलो कर रहे हो। इंसानियत के बारे में क्या कहा है उसने, हैप्पीनेस के बारे में क्या कहा है, तुम फॉलो क्या कर रहे हो? हमें मिलियनर बनना है, ट्रिलियनर बनना है, मल्टी समथिंग बनना है, सक्सेस सब कुछ होती है। अबे हैप्पीनेस की जो टीचिंग्स है वो तो पढ़ो। सॉरी, हिंदुइज्म आई थिंक वन ऑफ द, शायद एक ही दुनिया में रिलीजन है, क्योंकि कोई और मैंने रिलीजन नहीं। बाय द वे यहाँ पे ऐड करना ज़रूरी है, हिंदुइज्म कहता है कि आपको पैसे कमाने चाहिए, क्योंकि वो पार्ट ऑफ लाइफ है। सिर्फ उस पे नहीं, लेकिन वो भी। वो क्या कहते हैं, हेल्प करना है ना, सिंपल सी बात है। इफ यू कैन बी अ हेल्पफुल पर्सन टू द पर्सन नेक्स्ट टू यू, एंड एक और चीज में यहाँ पे बहुत बोल दिया मैंने, बट एक लास्ट चीज मैं ये बोलना चाहूंगा, हेल्प
is never help कभी उसकी मत करना जो कि मांग नहीं रहा है. हाँ राइट, ये बड़ा जरूरी है. यहाँ पे थोड़ा सा बहम मत जाना इमोशंस में. हाँ, कि मैं तेरी हेल्प करूंगा, मैं तेरी हेल्प करूंगा भाई, मैं अपनी साफ कर सकता हूँ भाई, मैं तेरी साफ करूंगा, मैं तेरी साफ करूंगा. हाँ. छोटा सा मैं बस फिल्टर डाल दे रहा हूँ. तुम्हें होता था लाइफ में कोई दोस्त मिलेगा जो अपनी गाड़ मार रहा है तुम्हारे सामने. हाँ. तो मैं तुम्हारी कोई फ्रेंड मिलेगी हो सकता है जो अपने डेट कर रही है उस बेवकूफ इंसान को, तुम कह रहे हो यार वो तेरा करेगा खराब से सीन पूरा. ओह ये तो अगर उन्होंने तुम्हारी हेल्प नहीं मांगी तो मत करो. डोंट ऑफर इट. तुम उनकी हेल्प नहीं कर सकते. They're going to do that. यार यहाँ पे ना अगेन थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूँगा मैं अपने हिसाब से. और ये बड़ी कैंट सिचुएशन है. एक बार नहीं कई बार लाइफ में आपको होगा कि जब आपका कोई बहुत अजीज भाई, फ्रेंड, दोस्त, आप उसको देख रहे होगे कि यार ही इज़ वॉकिंग इनटू द वॉल, ये अपने आप को हिट करेगा, अपना नुकसान करेगा. और कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि वो हेल्प नहीं भी मांग रहा बट आपका रिलेशन ऐसा है कि आप यू कैन नॉट जस्ट लेट हिम गो इनटू द वॉल. आपको किसी ना किसी तरीके से होता है कि यार मैं इसको रोकूंगा ही चाहे कुछ भी हो जाए. मैं अपना पूरा जोर लगा दूंगा कि इसको कुछ भी हो जाए बट मैंने इसको जाने नहीं देना. बट ये चीज़ सही है कि अगर उसने जाना होगा तो वो जाएगा ही. उसका सैल्वेशन उसी वक्त शुरू होगा जब वो ये रियलाइज़ कर लेता है कि ये प्रॉब्लम है जिसमें मैं जा रहा हूँ या जिसके साथ मैं रह रहा हूँ. इसके अलावा बिना ऑफर के अलावा ये भी चीज़ है कि अगर आपको दिख रहा है कि यू नो लाइक somebody is about to get into trouble, तो आप एटलीस्ट एक हिंट दे सकते हो बिना मांगे भी. और उसके बाद यू नो लाइक एवरीबडी स्मार्ट इनफ कि आपने हिंट दिया और सामने वाले ने उसे किस तरह से लिया आप उसे परसीव कर सकते हो. और अगर आप देख रहे हो कि नहीं इसको पॉजिटिवली नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा तो ऑफ कोर्स लेट हिम और हर बी. और अगर वो आपसे ऑफ कोर्स अगर हेल्प मांगते हैं तो तब आप करोगे. उनको They're चाहिए going नहीं है to, कि hurt themselves and they'll probably learn it that way. The most you can do is because वो तुम्हारे friends हैं. And यहाँ पे मैं थोड़ा सा शिफ्ट मारने वाला हूँ. Let's just say it's your sister. यही वो भी कह रहा है. Let's just say you found out तुम्हारी sister किसी को डेट कर रही है and तुम गुस्सा हो. मेरे पास ये प्रॉब्लम आई है, right? मेरी बहन डेट कैसे कर सकती है? मेरी बहन एक इंसान कैसे कर सकती है जिसके पास इमोशंस हैं? डेट कैसे कर सकती है? ऐसे कैसे Let's just say वो लड़का टॉक्सिक है. I am agreeing with you. Let's just say वो साला प्लेयर है, मादर चोद है, तुम्हारी बहन को फंसा रखा है. लेकिन तुम्हारी बहन नहीं सुन रही. नाउ तुम आप दो चीजें कर सकते हो. एक है अपनी बहन को पुश कर सकते हो, उसको गालियां बक के, उसको डिक्टेटोरियल एक ऑप्रेसिव एटीट्यूड लाके कि तू ये नहीं करेगी, तुझे मैं जो बताऊंगा ये वो. मे बी द बेस्ट केस सिनेरियो क्या है कि तुम उससे इतने करीब हो लाइफ में कि शी ट्रस्ट्स यू इनफ टू टेल यू थिंग्स. दैट्स द बेस्ट केस सिनेरियो. वो तब होता है जब तुम कहते हो तू खुद सीखेगी, लेकिन तू ये कभी मत भूलना कि मैं हमेशा तेरे लिए खड़ा हूं और मैं रहूंगा. That's what the family is for. Exactly. जैसे मैं नहीं कह रहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके लिए आपको होता है यार इसे मुझे बचाना ही है, इसको मैं नहीं जाने दे सकता, यू नो लाइक प्रॉब्लम के अंदर. उन लोगों के लिए यू नो लाइक यू ट्राई योर बेस्ट यू नो कन्विंस करने के लिए. बट ऑफ कोर्स जो ये ट्रस्ट वाला जो ये एलिमेंट श्वेता आपने बोला है कि उस बंदे को आपके अंदर इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि वो आपको झूठ ना बोले. और उसको दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि भाई अगर तू जिस दिन भी गिरेगा ना तो मैं यहाँ खड़ा हूँ बैकअप में. ठीक है, ये बेस्ट अप्रोच है ऑफ कोर्स. No matter what fucking happens, तुम करते हो, मैं हूँ तुम्हारे लिए. लेटेस्ट फक ओपी. मेरी तो छोटी बहन है ना, मैं कह रहा किस क्या कर रही है. ठीक है, अब उसका नहीं मानने का मन था तो क्या बच गया, मैं उसको लड़के बोलूं. नहीं करता लड़कियां डेट, उनके भाई लड़के बोले उनको रोकने से. मैं हरामी नहीं हूँ भाई. सुन, तेरा जब सीन ऑफ हो ना सीधा भाई के पास आइए, बाकी हम देख लेंगे. The point is that only ना कि भाई उनके पास that's the best case scenario for a brother, even for a sister. अगर आप बहन हो, आपकी कोई छोटी बहन है, मेरे पास ये प्रॉब्लम आई है कि ना एक बड़ी बहन की कि कजिन बहन है छोटी, वो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में कैसे निकालो. मैंने उसको कहा भाई वो बच्चा है, प्लीज एज के हिसाब से इंटेलिजेंस अभी करना बंद करो. 25, 26, 27 इज माय फकिंग मार्क. उससे पहले मैं एज कंसीडर ही नहीं करता. आई रियली थिंक लाइक सब अभी हम सब बच्चे हैं अभी इन अ लॉट ऑफ वेज. तुम थ्योरेटिकली बहुत कुछ बकवास कर सकते हो बट आप लोगों में
से जो भी लुइस सीके को जानता है उसका एक सेट है 20-year-old यंगस्टर, वो प्लीज़ ज़रूर देखना। एज का जो कॉन्सेप्ट है और उसके साथ इंटेलिजेंस का जो एज और इंटेलिजेंस का जो कनेक्शन है और ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत फ़नी उसने उस पर टेक लिया है। मज़ा आएगा आपको भी देखने में। और जो आप में से जो लोग लुइस सीके को नहीं जानते और स्टैंड अप कॉमेडी पसंद करते हो तो भाई क्या कर रहे हो। लुइस सीके मेरा तो पर्सनल कॉमेडियन है। वट एवर जो भी उसकी कॉन्स्पिरेसी जिस लोगों को पता हुआ, जिस भी कॉन्स्पिरेसी नहीं, वट एवर जिस भी कंट्रोवर्सी में वो फंसा हुआ था, मैं उसको कंसीडर नहीं करता। मैं उसको सेपरेट एक एज एन आर्टिस्ट देखता हूँ और मेरा स्टिल वो फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन है। इवन जॉर्ज कार्लिन से भी ज़्यादा मुझे वो पर्सनली पसंद है। तो जब जिन लोगों को उसके बारे में नहीं पता, प्लीज़ चेक हिम आउट, अमेजिंग कॉमेडियन। दिमाग में फ्लूइडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यू नो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखें, न्यूरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अभी डेवलप ही नहीं हुआ है। सो एनीवे, और अच्छा हाँ, एक बात और यहाँ पे हाँ, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो बोल रहा है 25 की एज तक डेवलप होता रहता है, या शायद उसकी आई थिंक 30 तक भी। बट एनीवेज, एक चीज़ वो यहाँ पे और ऐड करने वाली है, जो ये बोल रहे थे कि ना कि मेरी बहन तो डेट कैसे कर सकती है, वो यार वो भी एक बहुत अपने आप में एक बहस का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके बारे में मुझे लगता है कि इंडिया एज अ होल, पहली बात तो यार इंडिया इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसके बारे में एज अ होल बात ही करना मोस्टली सेंस नहीं बनाता। लेकिन अगर हम एज अ होल ले भी, तो मुझे लगता है एज अ सोसाइटी एज अ होल हम एक ट्रांजिशन में है, पूरी की पूरी सोसाइटी। और सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट उस ट्रांजिशन के डिफरेंट स्टेजेस पे हैं। फॉर एग्जांपल जो अर्बन इंडिया है ना, वो उस सोशल ट्रांजिशन के जो हमारा प्री कॉलोनियल माइंडसेट था और जो 21st सेंचुरी वेस्टर्न माइंडसेट है, ये है वो जो जर्नी, वो जो ट्रांजिशन है ना, वो ये है कि हमें अपने खुद के प्री कॉलोनियल सोशल स्ट्रक्चर और माइंडसेट के से हम जा रहे हैं 21st सेंचुरी वेस्टर्न माइंडसेट की तरफ। और उस ट्रांजिशन में हमारी पूरी सोसाइटी डिफरेंट स्टेजेस पे है, जैसा कि मैंने कहा। और अर्बन सोसाइटी उस बहुत सबसे फार्दर पॉइंट पे भी जहाँ तक हम पहुँचे हैं वहाँ है। और जो ऑफकोर्स हमारी जो रूरल सोसाइटी है वो ऑफकोर्स बहुत पीछे है, शायद कुछ मायनों में वो अभी तक उसने जर्नी अपनी स्टार्ट भी नहीं की। अगेन इसके साथ ये स्टिपुलेट करना ज़रूरी है कि हम नहीं कह सकते कि ये ट्रांजिशन अच्छा है, सही है या बुरा है। कुछ चीज़ों में शायद ज़रूर सही होगा, पर ये एक एब्सोल्यूट नहीं है। सो मेरा पॉइंट ये है कि यू नो द मोस्ट यू कैन डू, द थिनेस्ट लाइन जो कि लेकिन बंधी रहती है, टूटती नहीं है, वो यही है। द लास्ट कॉम्प्रोमाइज इज दैट, एंड द लास्ट कॉम्प्रोमाइज इज द बेस्ट कॉम्प्रोमाइज व्हेन इट कम्स टू योर लव्ड वंस। एटलीस्ट दे काउंट यू इन। राइट ब्रो, मेरा तो रिलेशनशिप मेरी बहन के साथ इस वजह से अच्छा हुआ भी है ना, क्योंकि पहले हम लोग क्लोज नहीं थे। वो मेरे से 3 साल छोटी है, ठीक है, वो सेम थोड़ा समझ रहा है। बट फिर उसको जब मेरे को समझ में आने लगा ना कि उसको कुछ नहीं बताना क्या करना है, उसको सिर्फ बोलना है तेरे को जब जरूरत हो। अब हम लोग ऐसे बैठते हैं, एक दूसरे को इतना ट्रस्ट करते हैं ओपनली, खुल के। मैंने तो अपनी आंखों के सामने अपनी बहन के साथ रिलेशनशिप गलतियां कर करके, ये सेम चीज, इसीलिए मैं इतना रिलेट मार रहा था, बिल्ड किया है कि तू कर गलतियां, मैं भी कर रहा हूँ, मैं तेरे पास आऊंगा, तू मेरे पास। अब हमारे हाई फाई मोमेंट होते हैं दिन में। मेरी बहन मेरे पास आके ऐसी बातें कर जाती है, मैं कहता हूँ तू बोल रही है ये, तू बच्ची नहीं कभी कुछ टाइम पहले तक, क्योंकि समझ रहा है। क्योंकि लेट्स जस्ट कंसीडर आल्सो द अदर सिनेरियो, जहाँ पे कई लोग हैं जो शायद ऐसी रिलेशनशिप में जो भी कंसीडर नहीं कर रहे। वो ये है, लेट्स जस्ट से आप क्लोज कर देते हो उस इंसान को कि तुम मुझसे रीच आउट नहीं कर सकते, क्योंकि अब मैं तुम्हें सिर्फ जज करूंगा और मैं तुम्हें बताऊंगा सही क्या है और एडमॉनिश मैं बताऊंगा, आई रिप्रिमांड यू, ठीक है। जब भी तुम कुछ गलत चीज अगर मुझे पता चल गई, क्योंकि वो तो नहीं बताने वाली, अब मुझे पता है चलेंगी सोर्सेस से, जो कि यहाँ पे बहुत लौंडे सुनेंगे। मेरा सोर्स बैठा है, मेरे सीन बैठा है, मेरे लौंडे बैठाए हुए हैं, नेटवर्क है हमारी, फील्डिंग लगी हुई है। एग्जैक्टली। तो तुम क्या कर रहे हो? यू आर पुशिंग हर अवे एंड अवे एंड अवे, एंड लेट्स जस्ट से फॉर अ सेकंड वो लड़का है हरामी, लेट्स जस्ट से वो उसका दिल तोड़ देता है, अबे वो तुम्हारे पास भी नहीं आ सकती अब, क्योंकि उसको लगेगा ये मेरा भाई कहेगा आई टोल्ड यू सो। वो और ग्लोट करेगा, तो वो और चुप रहेगी और अपने अंदर इंटरनलाइज करेगी पेन बैठ के, और सोचती रहेगी और रोती रहेगी। ब्रो ये सोर्सेस वाला सीन एंजाइटी कितना दे देता है यार। कभी कुछ भी हो सकता है, कहाँ कौन देख रहा है। हाँ राइट, लाइक तुम ओवरऑल ही जीना मुश्किल कर सकते हो यार किसी इंसान का। वो बढ़िया जोक जवाब देखा देखा था। यहाँ पे मैं जिस ट्रांजिशन की बात कर रहा था, उस ट्रांजिशन के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं या इफेक्ट्स हैं बेसिकली,
ये लोग उनकी ही बात कर रहे हैं कि क्योंकि हम पूरी तरीके से वेस्टर्नाइज नहीं हुए या फिर मॉडर्न नहीं हुए, तो अभी भी लड़कियां अपनी फैमिली के साथ अपने रिलेशनशिप को मोस्ट केसेस में शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं होती, या फिर मोस्टली छुपा के रखती, क्योंकि उनके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। अब सिनेरियो ये है कि यार इस तरीके का सोशल ट्रांजिशन जो होता है ना, जब तक वो एक अपने काइंड ऑफ सैचुरेशन स्टेट पर नहीं पहुंच जाता, और इस तरीके का फाइनेंशियल ट्रांजिशन भी हो सकता है, सोशल ट्रांजिशन भी हो सकता है। तो जो लोग उसके सब्जेक्ट होते हैं ना, जो लोग उसके बीच में फंसे होते हैं, उसके जो फ्रिंजेस पे होते हैं, उनकी लाइफ पे फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रिंजेस पे जैसे कि सुपर रिच और सुपर पुअर, ठीक है, उनको कोई खास फर्क नहीं, उनकी लाइफ पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, उनकी लाइफ कोई चैलेंजिंग नहीं होती, क्योंकि वो हर तरीके के चेंज से काइंड ऑफ अनछुए रह जाते हैं, हर समय में, हर सोसाइटी में, हर जगह पे। लेकिन जो लोग इसके जो सेंटर में जो होते हैं ना, एक जनरल मिडिल क्लास लड़की, वो जब तक ये ट्रांजिशन कंप्लीट नहीं हो जाएगा ना अगले 40-50 सालों में, तब तक बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स से गुजरते रहेंगे जिनकी ये बात कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग यार बड़े बड़े, हम जो ये सुनते हैं ना खबरें कि उसके साथ भाग गया, उसने उसे मार दिया, उसके भाई ने लाइक ऑनर किलिंग कर दी, ये सब जो देख रहे हैं, ये सब विक्टिम्स हैं इस जायंट लाइक मैसिव ट्रांजिशन के, जो कि शायद 200-150 साल तक चलता रहा। सोसाइटी चेंज हो गई पूरी की पूरी 200-150 साल में, एक बहुत बड़े लैंड मास के ऊपर, जिसको कि हम इंडिया, या फिर मैं तो साउथ एशिया ही कहता हूँ, क्योंकि बेसिकली जो भी हो रहा होता है वो इंडिया में जो हो रहा होता है वो पूरे साउथ एशियन स्फीयर में ही हो रहा होता है। फील्डिंग लगाई है, बट फील्डर श्वेताब है। बढ़िया जोक था भाई, बहुत बढ़िया जोक था। लौंडे का नाम भी बता देते हैं, चलो अरे वाह, एक बता तो फनी है, एक बता तो फनी है कम से कम। That's the thing you have to consider। मैंने यही बात उसको भाई थी, मैंने कहा तू भाई है, एट द एंड ये मत भूलना वो बहन है। ये जो लौंडा ये नहीं रहेगा, ये अगर हरामी है तो ये तो बिल्कुल नहीं रहेगा भी। तेरा जो रिश्ता है, अगर तूने इस मोमेंट इसको सॉलिडिफाई कर लिया, ये जिंदगी भर रहेगा। तो जिंदगी भर उसके दिमाग के लिए 2 दिमाग होंगे लाइफ में बेटर डिसीजंस मेक करने के लिए। लेकिन अगर तूने अभी खराब कर लिया, उसको डरा दिया, तो तू पुश कर देगा और जिंदगी में कभी कुछ शेयर नहीं करेगी। वो लड़का तो चला जाएगा, और अगर उसका दिल तोड़ भी रहा है तो वो दिल भी टूटा रहेगा, तो वो भी शेयर नहीं कर पाएगी, तू कभी हेल्प नहीं कर पाएगा, और नेक्स्ट टाइम भी वो तेरे पास नहीं आने वाली, क्योंकि उसको लगेगा भैया का पैटर्न क्या है, सिर्फ जज करना, सिर्फ गाली बकना, सिर्फ मुझको कंट्रोल करना, और मेरे को ये कहना कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत है मॉरली, यू नो। I relate to that. You're right. That's good advice. That's truth. एंड मेरी बहन भी नहीं है, so that's what I was trying to say। मेरी लाइफ में कोई भी सॉल्यूशन जो होते हैं, they don't come from me, right? मेरी लाइफ में कोई बहन का पंगा आज तक मुझे पता भी नहीं, फीलिंग कैसी होती है कि बहन किसी को। यार बहन की बात नहीं है, ये काइंड ऑफ जनरल ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की बात है। सेम रूल अगर आपका ब्रदर भी होगा तो भी अप्लाई होगा, यू नो। सिस्टर के साथ वो बस एक्स्ट्रा जो हमारी कंट्री में जो जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, एक स्टिग्मा जुड़ जाता है लड़की के साथ। लौंडा देख रहा हो या कुछ, मुझे कोई आइडिया नहीं भाई मेरे घर के बाहर खड़े जाते थे यार लौंडे आके, पता है जब मैं छोटा था। मतलब मैंने तो ये भी देखा है ना। और फिर क्या है, फिर एक लेवल पे फैमिली भी संभालनी है, क्योंकि अगर पापा मम्मी को ये बात पता लग गई तो एक और, मम्मी तो खैर फिर भी चिल्ला, पापा तो आग लगेगी। तो और उस टाइम पे अगर ट्रस्ट, अब यहाँ पे यार अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही कह रहा था कि वो संभाल लेंगे, तुम्हें हेल्प नहीं चाहिए। तो भाई तेरे घर वाले भी संभाल लेंगे यार, और तेरी सिस्टर भी संभाल लेगी, अनलेस कोई फिजिकल हार्म की सिचुएशन आ रही है। ऑफ कोर्स फिर तो हर तरीके का इंटरवेंशन बनता है, लेकिन अगर वो सिचुएशन नहीं है तो संभालने के लेवल पे घर वाले भी संभाल ही लेंगे। बट ये यार काफ़ी अजीब सी सिचुएशन है। आई मीन ना बिल्ट हो जो कि नहीं था, तो हम सब ने उस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस देखे हैं। अगर वो मेरे को एक दिन आके बोलती है परेशान कर रहा है ना, तो दांत निकाला था साले के मैं। बट समझ रहा है, फिर तो वो इट वाज ऑल दिस वही ना कि फिजिकल डेंजर जब अपैरेंट हो जाए।
very complicated. It was a hard relationship. I keep saying to earn a relationship with my sister was very hard. मेरे a lot of my friends, जब मैंने पहली बार अपनी बहन को बोला था ना मैं तेरे से प्यार करता हूँ, भाई आंसू निकल आए थे बोलते बोलते गले में से, मतलब कंट्रोल नहीं हुआ था, गले में से आंसू निकल आए कि आंखों से। पर मतलब मैंने कभी we had never come to that stage, और वो उस टाइम अमेरिका आई हुई थी, और मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को धक्का मार मार के कि तू क्यों नहीं बोलता, क्या प्रॉब्लम है बोल, और मैंने बोला ये कितनी अजीब बात हो सकती है, बोल के देखता हूँ, और मैं बैठा हूँ यार तू अपने फ्रेंड से शेयर कर रहा था वो, यार मैं अपनी बहन को कभी आई लव यू नहीं बोला। चलो सही है। एक बिस्तर के कोने पे वो बैठी है दूसरे पे, मैं कह रहा हूँ मैं ना आपको, फिर मैं रुक गया, जो मुंह से वो ही नहीं निकल रहे, तो मैंने तो आई हैव लिव्ड दैट लाइफ, देयर इज नथिंग बेटर, अल्टीमेट वेल्थ, द फैक्ट दैट आई कैन टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर माय सिस्टर, अल्टीमेट वेल्थ, लाइफटाइम कॉन्ट्रैक्ट है जिंदा रहने का। Ultimate wealth is that your sister loves you, यार. You have one person who loves you without anything like quid pro quo, कुछ nonsense नहीं चल रही. It's the ultimate value of life. How many people can you find like that? That's where happiness is all. यही जोगा है जो मेरे दिमाग में आता, Sweet Home Alabama. तभी मैं हंसने लग गया था, मेरे में भी जोक ही आता. But anyway, so that's the ultimate currency of life. You born buffet में कहा ये जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूँ, अलाबामा यूएस में एक स्टेट है, सदर्न यूएस में, साउथ ईस्टर्न यूएस में, और कज़न मैरिजेस के लिए बहुत फेमस है, और ये जो उसने अपनी सिस्टर को आई लव यू बोलने वाला इंसिडेंट बताया था, ये उस पर जोक कर रहे हैं अलाबामा के ऊपर। हमारी स्टैनफोर्ड की जो 100 साल की रिसर्च है उसने भी यही कहा है, हाउ मेनी ग्रेट रिलेशनशिप्स लाइक दैट, 80 year long research थी, या 80 लॉन्ग या 100 पे राउंड कर दिया उसको, right, that's good research, हाँ, yeah, that's the point of life, bro. कितने लोग, you know, how many people like that can you collect, and that's my point. ये दो लोग क्या हैं पर पास, like believe it or not, तुम दोनों, you're those people to me. I have many people like that, by the way. virtual hug bro, वर्चुअल हग वाले है ही बात है, स्पेशल ना लग जाए, हमारा रियल है इस सीन। बातें तो बाद में याद मैं बताऊं, है। तुम्हारी वेदांत जब भी शादी होगी, मैं तुम्हारी शादी में होऊंगा। साले तेरी शादी में दारू पता है कौन पिला रहा है, आंटी सॉरी, लेके घूम रहा So that's the thing. हाँ, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक बुलशिट नहीं रही ब्रो, ये रियल है, राइट? तुम्हारी प्रकट जब भी एक शादी हो, 3 शादियां हो, जितनी भी होंगी तुम्हारी लाइफ में, I mean जो of course, पहली की 2 थी उनमें क्यों नहीं आया तू, पहले मेरे को ये नहीं मैं तीनों में आऊंगा, और मैं बताता हूँ मैं ही होऊंगा जो जब तुम अल्कोहलिक बन जाओगे, जब तुम्हारी इंटरवेंशन होगी वो मैं करूंगा, you have a drinking problem, अखर you have a drinking problem, but मेरे पास हैं बहुत लोग हैं ऐसे, and that's, मैं तुम्हें बताता नहीं, लोगों में बताता नहीं, this is my secret of why मैं इतना stupidly happy हूँ. I'm stupid when I'm not fucking doing all of this, and I'm happy because I have so many people I've collected and I keep collecting. मेरे जर्मन में बोला था, अभी जर्मन में फ्रेंड है बगल में, जिस कंट्री से मुझे क्या लेना देना, इस कॉन्टिनेंट से मुझे क्या लेना था, I fucking build friends here उस तरह के, जो कि मुझे पता है ये फ्रेंड बन गए हैं भाई। फ्रेंड्स ही के साथ तो लाइफ का मजा है भाई। अगर तू यूरोप में रह रहा है और तू वहाँ फ्रेंड नहीं बनाएगा तो फन किसके साथ करेगा भाई? ऑफ कोर्स हमें काम करना चाहिए भाई, का मोटिव ही श्वेताब का ये है कि काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे, ऑफ कोर्स वो भी करना ज़रूरी है, बट अगर उसको हम बैलेंस नहीं करेंगे फन के साथ, दोस्तों के साथ, बाय हैविंग गुड टाइम, तो अगेन किसी भी चीज़ की अति की, क्या था कबीर का दुआ, अति की भली ना, व्हाटएवर, किसी भी चीज़ का अति अच्छी नहीं होती किसी भी चीज़ की। फ्रेंड्स कलेक्ट करते रहो अच्छे बढ़िया तरह के, और मैं उन रिलेशनशिप में इन्वेस्ट भी करता रहता हूँ। आउट ऑफ नोवेयर एक इंसान है जो डिजाइनर है, वियना में ही रहता है, स्केच करता है, आई हैव नेवर सीन हिम बिकॉज़ उसकी इंस्टाग्राम पे पिक्चर जो है वो भी डिजाइनर समथिंग बुलशिट है, एंड मैं उसको हर 3 हफ्ते या 1 महीने में मैं भेज देता हूँ हाउ आर यू ब्रो, एंड उसका मैसेज जो आता है, मैं कहता भाई मेरे को, वो अकेला है, उसको शायद मेरे को लगता है जहाँ तक कि उसको कोई ज्यादा लाइफ में इतनी सोशल नहीं है, उसका जो रिप्लाई आता है ना कि भाई तुम जो पूछते हो लाइक व्हाट इट मीन्स टू मी, उस रिगार्ड में, लाइक यू नो, एंड वो मुझे हर बार कहता है जब भी हमारा लॉकडाउन खत्म होगा, कहता है जब भी तुम वियना आओगे, कोई वो हो रहा है क्या तेरे उससे आ रहा है, मेरे पीछे से आ रहा है शुरू, एनीवेज, जाके चाटा लगाइयो बाद में, so यार yeah ये yeah, रात में so लूंगी वही मैं कह रहा हूँ पहनी कि हुई भाई है नीचे। you know like he just says कि जब भी आओ, हाँ, नेक्स्ट तुम्हारा जो लूंगी लॉकडाउन लगी खत्म है। होगा, आई एम हैंगिंग आउट विद हिम, एंड वो तो ये कहता है कि जब भी तुम्हारा ग्राफिक नॉवल तुम्हें कुछ भी स्टार्ट करनी हो, ही इज अ फकिंग ग्राफिक आर्टिस्ट, यू नो, sure, ब्यूटीफुल आर्टिस्ट, एंड दैट्स द थिंग, आई हैव कलेक्टेड अ फ्रेंड देयर जस्ट बाय डूइंग द मोस्ट मिनिमम थिंग, एंड मैं यही बताना चाहता हूँ, बाय जस्ट आस्किंग कैसे हो भाई, asking questions that matter, बस और कुछ भी नहीं यार, and out of nowhere without any fucking thing to gain back, दोस्त, just keep out of nowhere भाई क्या चल रहा है लाइफ में,
आई होप थिंग्स आर बेटर. बहुत दिन हो गए बात नहीं हुई. आई वाज थिंकिंग अबाउट, भाई इंसान का हो जाता है कि भाई ही केयर्स. ये बहुत ही एनिमे टाइप में कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ तुम लोगों को, कि तुम लोग एनिमे देखते हो ये कॉन्सेप्ट और तुम लोग का दिल बस जाता है कि क्या प्योर कैरेक्टर है ये, काफी गॉन टाइप. यार ये काफ़ी एडवांस लेवल की बातें बता रहा है, और मुझे लगता है कि लोग इतने ज़्यादा कट ऑफ हैं इस चीज़ से आज के टाइम में, इतने ज़्यादा सेल्फ मोटिव सेल्फ सर्विंग, जो आज का जो अपना खुद का जो गेन चाहिए लाइफ में उसके लिए इतने ज़्यादा घुसे हुए हैं कि किसी स्ट्रेंजर के प्रति इतना सेल्फलेस फ्रेंड बनना तो दूर, अपने जान पहचान के खुद के जो दोस्त हैं उनके साथ भी ट्रूथफुली ऑनेस्टली नहीं डील करते. ये तो हाई लेवल चीज़ हो गई जो ये श्वेताब कह रहा है इस वक्त. like like you will get there once you clear the basic steps, which is like start with dealing truthfully honestly with the people you already know. like आपके जो अभी एग्जिस्टिंग फ्रेंड है. एक हाँ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम ना जो हमारे ऑलरेडी दोस्त होते हैं या हमारे जो फैमिली के लोग होते हैं उनको घर की मुर्गी दाल बराबर बिल्कुल ही वर्थलेस लाइक उनकी इम्पोर्टेंस को ध्यान ही नहीं दे रहे होते अपनी एवरीडे लाइफ में. जो सबसे हम सोचते हैं कि कभी हम मिलेंगे स्पेशल लोगों से, किसी स्पेशल लड़की से या किसी स्पेशल दोस्त से या किसी स्पेशल ग्रुप में हम ग्रुप का हिस्सा होंगे या पार्ट बनेंगे बट जितने भी आपकी लाइफ के मोस्ट स्पेशल लोग हैं ना वो आपके साथ ही होते हैं, बट आप उनको कभी देख नहीं पाते हो. ये कॉन्सेप्ट मैंने भी जब आज से लगभग 2-3 साल पहले इस कॉन्सेप्ट को लाइक मुझे समझ तो पहले आ गया था, लेकिन एक रियलाइज़ करना, आंखों के सामने विजुअलाइज करना शुरू किया था तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगा था. अजीब नहीं मतलब काइंड ऑफ एपिफनी सी हो गई थी, आंखें खुल गई थी. लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. और फिर जब आप वो कर लोगे तब जो ये बोल रहा है श्वेता आपकी, फिर आप स्ट्रेंजर्स को भी जो आपके फ्रेंड होंगे जिनसे आप शायद कभी एक बार बात हुई होगी उनको भी आप पूरी तरह से सेल्फलेसली आउट ऑफ नोवेयर उनके लिए एक जेस्चर कर दोगे, जिससे कि उनकी अगर उनकी लाइफ लोनली है या ऐसी लोग नहीं है उनकी लाइफ में, उनको अच्छा फील होगा. बिकॉज़ यूजुअली जब कोई पूछता है कैसे हो भाई तो उसके दो सेंटेंस बाद काम आ जाता है ना कि काम निकलवा रहे हैं, तो इसलिए पीपल डोंट एंटिसिपेट दैट. तुम में से असीम से किसकी बात हुई है? मेरा फर्स्ट जो बंदा था ना इस पूरी मशीनरी में जो अब काम करती है प्रखर के प्रवचन पीजी रेडियो वाली, द फर्स्ट गाय, माय कमांडर इन चीफ, आई मेट हिम ऑन अ बस. और उसके बाद हम सिर्फ ईमेल्स लिखते थे एक दूसरे को 10-15 दिन में कि भाई तू कैसा है, सब बढ़िया है, क्योंकि मेरे को टेक्सटिंग कभी नहीं पसंद थी लाइफ में. भाई मैंने जिस दिन आइडिया आया मैंने इससे फ्लोट किया, इसने बोला मैं टेक्सटिंग तो मुझे ही पसंद नहीं है, लेकिन मेरी लाइफ आज डिफरेंट है क्योंकि मैं सिर्फ एक बंदे से 15-15 दिन में एक दिन एक ईमेल पे बात कर लेता था कि भाई तेरी जिंदगी कैसे चल रही है, मेरी जिंदगी कैसे चल रही है. डिजाइनर है वो भी. एक इतनी स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रो लोगों में तुम्हें नहीं पता कहां जाएगी यार. यू डोंट नो वेयर लाइफ इज गोइंग टू लीड यू. बाय डिफॉल्ट बी नाइस यार, बाय डिफॉल्ट बी केयरिंग, बाय डिफॉल्ट बी केयरिंग. यू डोंट केयर अबाउट व्हाट यू रिसीव, यू केयर अबाउट एक्चुअली लविंग पीपल. नहीं यार इसमें ना इसमें थोड़ा सा ऐड करने की जरूरत है. आप बाय डिफॉल्ट नाइस ही होते हो मोस्टली. अगर आपकी ज़िंदगी में उस दिन में कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं चल रही, आप बाय डिफ़ॉल्ट नाइस ही होते हो. अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आप बाय डिफ़ॉल्ट नाइस होगे. अगर आप हो ही फक्ड अप माइंड वाले फुद्दू बंदे तो अलग बात है, ठीक है. अदरवाइज़ अगर आप एक नॉर्मल अच्छे डिसेंट फैमिली से डिसेंट टेम्पर वाले इंसान हो तो आप नाइस ही होगे. ये होता है जब आप बाहर निकलते हो, आप लोगों से मिलते हो, आपको एक आइटम मिलता है, वो आपका मूड थोड़ा, अगर आपका मूड 100% चार्ज था अच्छे तरीके से तो वो आपका 90 पे लाता है. दूसरा आइटम मिलता है बाहर, वो आपका मूड 85 पे लाता है. तो ऐसे करके जब आप हाँ भाई दैट ऐसे करके तो जो फिर जो आपकी तरफ बॉल आती है ना तब आप उसको ही मारते हो वापस. तो ये इजी है कहना, पर मैं खुद देखता हूँ यार बहुत ज़्यादा कोई बंदा कुछ अभी लिख देता है नीचे, उसके साथ बहुत ज़्यादा रूड हो जाता है प्रखर, मारूंगा थप्पड़ है. कई बार मैंने देखा है यार कि तो तुम भी तो बोल रहे हो ना यार ऐसे,
ठीक है, क्योंकि उस मोमेंट में ही गॉट यू, ठीक है। और ऐसे ही हो जाता है बस यार, जब भी बंदा रूड हो जाता है ना किसी के साथ, तो वो पहले से प्लान नहीं करके गया होता मोस्टली 99.9%, बट कोई somebody just catches you off guard and does something that just makes you go off the rails. So yeah, it's not in your hands most of the time. That's my thesis. Right? Like मेरे लिए the insurance to be alive every day is that my sister's out there to be taken care of. चाहे कुछ हो, उसके लिए तो उठना ही उठना है. At the core, all we need बट आप ट्राई कर सकते हो, ये वैलिड है पॉइंट। is love. मैंने रियलाइज कर लिया है एक्चुअली में हमें चाहिए नॉट कि अटेंशन मिले, जब केयर मिलती है ना, एक रीजन है। इसलिए जब वेकेशंस में अगर तुम्हारा घर अच्छा है और तुम जाते हो, तुम्हारी फैमिली होती है और तुम दरवाजा खोलते हो, एक अलग ही फीलिंग स्टार्ट हो जाती है आना कि मौसी बैठी हैं और उधर गॉसिप चल रही है और उधर कजन है या जो भी, तुम बस एंटर किए और तुम्हें एक फीलिंग आ रही अच्छा खाना मिलेगा, एक हल्का सा तुम्हारा हैप्पीनेस इंडेक्स में चेंज आता है। ठीक है, बिल्कुल सही, इंडेक्स में चेंज आता है उस मोमेंट में, ठीक है। 2 दिन बाद या 3 दिन बाद उसी वेकेशन पे उन्हीं रिश्तेदारों के बीच में जब इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, और लाइक पॉलिटिक्स और क्या कहते हैं, बैक स्टैबिंग, बैक बिचिंग शुरू हो जाती है, एक दूसरे के पीछे दूसरे की बुराई। तो वही जो अनोखी प्यार वाली नाइस फीलिंग्स आ रही होती हैं, वही धीरे धीरे टॉक्सिक होना शुरू हो जाती हैं। और मैं यहाँ नेगेटिव होने की कोशिश नहीं कर रहा, बट जो पॉइंट्स ये लोग बता रहे हैं, मैं काइंड ऑफ ट्राई कर रहा हूँ कि उनको रियल वर्ल्ड में जब आप फील करने जाओगे तो क्या एक पॉसिबिलिटी हो सकती है जो आपको डिटर करेगी, जो आप सोच के गए थे वो ना करने के लिए। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा हूँ। वो इसलिए है क्योंकि भाई हम वायर्ड हैं, दैट्स द पॉइंट। तुम्हें ऐसा अगर लाइफ में लोग हैं, अगर तुम दिन में आराम से हो, तुम्हें पता है भाई कि मैं जब भी चाहूँ, जितना भी जो भी, राइट, आई कैन, ये है मेरे पास इंसान, वो है टू रिलाई ऑन सो मेनी पीपल, Right. इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ। It's an insane sense of security. It's an insane sense of the confidence you get to take risks. Because I You won't fall believe back. it, एक रीजन है इसलिए लाइफ में कोई भी एनिमे में एंड में ये नहीं दिखाया कि कैरेक्टर खुश तब हुआ। नहीं यार, यहाँ पे भी मैं अग्री नहीं करूँगा। इनेट सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपके अंदर तब आती है जब आप अपने अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि आपको लगता है कि कोई भी चीज़ आएगी मैं संभाल लूँगा, आई कैन टेक केयर ऑफ इट। किसी और के बल पे इनेट सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं आती। जब आपको खुद लगता है ना कि यार आई कैन हैंडल ऑलमोस्ट एनीथिंग इन माई लाइफ, या एटलीस्ट मैं देख लूँगा यार, मैं हैंडल कर लूँगा, मैं संभाल लूँगा। नहीं संभाल लूँगा तो देखेंगे क्या होता है, ठीक है ना, जो भी एक्सपीरियंस होगा उससे गुजार के देखेंगे, एक लाइफ है। जब आपको अपने मरने का एहसास हो जाता है ना कि यार मैं मर जाऊँगा, मैं अगर 25 साल का हूँ तो बहुत, तो 75 साल में मर जाऊँगा, मैं अगर 50 साल का हूँ तो 50 में मर जाऊँगा, बहुत मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम लिमिट, ठीक है, बाकी पता तो कल का भी नहीं है या अगले घंटे का भी नहीं है। जब उस चीज़ का पता चल जाता है ना कि यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा यार, मरना तो सबको है, जब वो वाली जब अंदर से डर निकल जाता है ना, तब आ जाती है इनेट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनेट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के ऊपर रिलाई करके कभी नहीं आती। तो मैं यहाँ पे इससे बिल्कुल भी अग्री नहीं करूँगा। मे बी यस, आप अकेला फील नहीं करते, लोनलीनेस की जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दुनिया में वो नहीं होती, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 2 लोगों के बीच में हो, दोस्त, प्यार करने वाले, लवर्स, फैमिली वाले, कि कभी कोई खटास का पल आया ही नहीं है। खटास का पल आएगा यार, रिलेशन मेंटेन करना भी अपने आप में एक एफर्ट टेकिंग चीज़ है। बहुत क्लोज 2 बंदे, ऑफकोर्स रिलेशनशिप में जो 2 लोग हैं, एक लड़का लड़की, उनकी भी अक्सर आए रोज़ लड़ाई होती हैं। एक मदर सन, शायद एक ऐसा रिलेशन होगा कि एक माँ के प्रति उसके बेटे के अंदर बहुत ज़्यादा इज्जत है, बट उनमें भी हर चीज़ अप्रूव नहीं होती, एक दूसरे की वो अप्रूव नहीं कर रहे होते, ठीक है ना। माँ बेटे के हर डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं होती, बेटा माँ के तरीक़ों से हो सकता है कि अग्री ना करता हो,
ठीक है, चीज़ें करने के तरीके से, लाइफस्टाइल से। तो ये इतना सिंपल नहीं है बेसिकली। जब उसको मल्टी मिलियनेयर वो बन गया, सारे तगड़े एनिमेस का एंड इसलिए यही है, इट्स अबाउट रिलेशनशिप्स। फुल मेटल अल्केमिस्ट, इट्स अबाउट ब्रो द फकिंग माइंड बेंडिंग पार्ट जो है फुल मेटल अल्केमिस्ट, मैंने बताया ना तुम्हें अगर लाइफ की फिलॉसफी समझनी है, उसमें था कि 7 कैरेक्टर जैसे सिन जो 7 सिंस होते हैं डेडली, ठीक है, ग्रीड। अच्छा, मैंने एनीमे कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में। जिस तरीके की ये बात कर रहा है शिनचैन वगैरह तो मैं देखता था पर कॉमिक्स बहुत पढ़े हैं, तो पर मेरा इंटरेस्ट जा रहा है उस साइड पे। राइट, ग्रीड कैरेक्टर का होल ऑब्वियसली पॉइंट किया, उसको चाहिए 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 चाहिए, एंड तुम्हें दिख रहा है कि वो हर सब कुछ पाना चाहता है हमेशा, कि मुझे ये पावर चाहिए, वो चाहिए। द लास्ट मोमेंट ऑफ एनीमे का लास्ट एपिसोड में थोड़ा सा मैं यहाँ पे वो दे दे रहा हूँ, वही है कि ही इज टेकन ओवर बॉडी ऑफ समबडी, राइट, एंड जो इसकी बॉडी ही इज टेकन ओवर वो उससे बात कर रहा है क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस अभी भी है उसके अंदर, एंड वो देख रहा है कि जो सामने सीन चल रहा है उसमें एक इंसान दूसरे इंसान के लिए भिड़ गया, मतलब उस लेवल पे कि मतलब सेल्फ सैक्रिफाइस वाला। तो वो कॉन्शियसनेस उससे कहता है कि क्योंकि रीड देख रहा हो, कहता है बेटा यही चाहिए था ना जिंदगी में, एट द एंड ऑफ द डे तुमने अपनी जिंदगी में डाली, ऑल यू नीडेड वाज फ्रेंड्स लाइक दिस, राइट। भाई वो मोमेंट कट जाएगा कि वो चुप रहता है बस कि भाई मुझे एट द एंड ही जस्ट नीडेड फ्रेंड्स लाइक दिस, जो मर जाएंगे दूसरे के लिए, राइट। एंड वो जो लेसन है, मैं इसलिए बोलता हूँ भाई एनिमे कभी कभी इतनी जबरदस्त वो दे जाते हैं मैसेजेस कि भाई माँ चुदाई लाइफ हो, नो अमाउंट ऑफ फकिंग मनी मुझसे, आई विल नॉट टेक योर वर्ड, जितने लोग भी बोल रहे हैं कि मल्टी मिलियनर बनना है, आई विल टेक द वर्ड ऑफ अ लिटरल बिलियनर। Also, you don't want to be multi-millionaire. You just want people to give you attention, so you feel loved. That is essentially like एक बहुत interesting quote है तलेब का, कहता है if status was not associated to a lot of wealth, I wonder if people would want to be millionaires and billionaires. वो है it works on a biological function level, bro. वो तो आओ मेरे को attention दो, मेरे को प्यार दो वाली बात होती है. I don't think मुझे देखो like वो एक limit के बाद ना I've heard. No, I'll tell you what it is. It is our society's teaching. The most primal, foremost, biggest teaching that we give to our society, and this is actually I'm telling from one of my flaws in the book जो मैं notice कर रहा हूँ, जो next book लिख रहा हूँ उसमें यही है. Ever since we were kids, the greatest virtue that we were taught through cinema, movies, and obviously every source of entertainment, you know, television and everything, was that success is the shit. I'm not sure. Like, why not? It's debatable. मतलब यार, I think that is more biological than cultural. बच्चे को माँ बाप क्या सिखाते हैं? अरे मैं कह रहा हूँ इनके अंकल जैसे बनो, तुम्हारे चाचा ने आईटी निकाल दिया, तुम्हारे मामा ने ये निकाल दिया, तुम्हारे हाँ वो ये खुश हैं। चल मैं बड़ा हुआ सेपरेट, अभी इस पॉइंट के लिए वो डिबेट है भी नहीं, तो अभी उसको जाने देते हैं, बट we'll come to that some other time. But I get what you mean. I get what you mean. So वही बात है ना, like I remember एक बार मैं एक इंसान के साथ बैठा था who's done a lot of shit in his life, like right, मैं इसलिए देखो ना मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स का लड़ नहीं चूसता अपने चैनल बुला के कि आप मुझे अपने सीक्रेट्स बताइए, नहीं कर रहा मैं, because you're a person यार, right? And I have not yet been able to identify कि तुम्हारी इंटेलेक्चुअल वर्थ क्या है। मटेरियल वर्थ से मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हिंदुइज्म ने मुझे बहुत छोटी एज में सिखा दिया था मटेरियल और वर्थ बुलशिट होती है। And the good thing is I always listen to people I considered myself कि हाँ इनकी सुन सकता हूँ। So when I read the Shakespeare के पहले 3 sonnet and he told me, and I was I think 17, he told me beauty का कोई point नहीं है, दोस्त निकल जाएगी ये। I listened because I was like Shakespeare, तुमने verify कर दिया तुम तेज हो। भाई शेक्सपियर इतना जबरदस्त बंदा है ना यार। आप में से जिस लोगों ने शेक्सपियर नहीं पढ़ा है, पहले जाके हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर और एक और था यार मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ये खैर ये 3 एटलीस्ट ये 3 भी बुक्स, आई थिंक स्क्रिप्ट नोट्स या कुछ एक वेबसाइट है जिसमें उसकी जो एक ओल्ड इंग्लिश है उसको मॉडर्न इंग्लिश में स्क्रिप्ट नोट्स या समथिंग है। आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो गूगल पे कि शेक्सपियर मॉडर्न वर्जन ऑफ हेमलेट या फिर ओथेलो या फिर किंग लियर, और हेमलेट सबसे पहले और सेकंड नंबर पर ओथेलो। ह्यूमन माइंड कितना कनाइविंग है, कितना चालाक है, कितना धूर्त जिसे कहते हैं ना, धूर्त लोमड़ी वो है, और लॉयल भी हो सकता है, लविंग भी हो सकता है,
लेकिन धोखा मिलने पे बदला लेने की जो एक गंद जो अंदर आग है उसके द्वारा ड्रिवन भी हो सकता है। शायद पहली बार में पूरी उसकी ग्रेविटी ना ही ग्रैस्प हो पाए, ठीक है, लेकिन अगर 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार पढ़ोगे यार एक नया मीनिंग निकल के आएगा। बस फाड़ बंदा है यार वो, बस कर दिया उसने काम। हिंदुइज्म में मैंने देखा जब वो कह रहे हैं कि बिड़ू, और मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों से सुन लिया कि बिड़ू एक्चुअली में पैसा वैसा एट द एंड इससे कुछ नहीं मिलता। मैंने देखा जब इतने बड़े क्रेडिबल लोग समझदार जो हैं जब ये कह रहे हैं कि एक्चुअली लाइफ पैसे के बारे में जनरल विजडम ये है, अमेरिका में ऐसा कहते हैं, मैंने शायद जॉर्डन पीटरसन को भी सुना है कि आई थिंक $60,000 या समथिंग है अगर आपकी एनुअल इनकम है, जो कि $5,000 बनते हैं अगर आपकी उतनी इनकम है। तो अगर आप इक्विवेलेंस देखो उसकी इंडिया के साथ तो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए महीना, लेट्स से 1 लाख रुपए, अगर 1 लाख रुपए महीने की आपकी इनकम है तो उससे ज़्यादा इनकम चाहे आप जहाँ मर्जी ले जाओ, आपकी हैप्पीनेस पे उसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आएगा। आप उससे चीज़ें ले सकते हो, ले लोगे, पर एक आपकी जो एवरेज जनरल हैप्पीनेस है वो 1 लाख रुपए में आप मैक्सिमाइज कर सकते हो पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे एक्चुअली कुछ नहीं मिलती। आई बिलीव देम, सो यू नो मे बी। और मैं जस्ट प्रोजेक्ट कर रहा हूँ 1 लाख रुपए, $5,000 अमेरिका में जितनी $5,000 की वैल्यू होगी उससे मैं एक आइडिया ले रहा हूँ कि शायद इतनी ही वैल्यू 1 लाख रुपए की इंडिया में होगी। ऑफ कोर्स वो डिफर करेगा सिटी टू सिटी, जगह टू जगह, यू नो, लाइक गांव है, शहर है, मिडिल क्लास टाउन है, और यूएस में भी सेम ही चीज़ अप्लाई होती है। अरे ब्रो एलोन भी तो कह रहा था अब रिचेस्ट बन गया। वे एलोन तेरे चाचा का लड़का है, एलोन भी तो कह रहा था क्या है यार, चलो काम करो वापस। यार तो आई गेस मैं वही शॉर्ट में ये कह रहा था कि आई सैट डाउन विद अ लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट एज वेल, जो कि अपनी लाइफ में बहुत उखाड़े हुए हैं, लाइक सपोजिटली है उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा जीरो एडेड, आई विल जस्ट से दैट एंड आई आस्क्ड देम वेरी प्लेनली, क्योंकि तुम लोग मुझे जानते हो, मैं पूछ लेता हूं लाइक वैसे एकदम ह्यूमन लेवल। मैंने पूछा भाई खुश है, एंड वो दे पॉज्ड एंड देयर वाज अ लॉन्ग लाइक फक यू, मुझसे पूछो। हां मुझसे पूछो, आधे क्वेश्चन में आ जाएगा खुश हो। हां भाई हूं, और बहुत टाइम से हूं, मेरा हैप्पीनेस इंडेक्स इतना हाई है, मैं ये बात खुल के बोलता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता बिकॉज़ आई फिगर्ड इट आउट। ये चुतिया वैसे नहीं होगा मेरे को यार ये तो एक गप छोड़ रहा है, ठीक है ना भाई, तूने कोई मीटर लेके नापा है कितना हाई है? अपनी आत्मा, अगर आत्मा एग्जिस्ट करती है तो, जस्ट किडिंग, बट यू अंडरस्टैंड राइट दैट एसेंस ऑफ माय बीइंग राइट हैज टू बी हैप्पी, दैट इज डर मोर लगता है इंपॉर्टेंट टू मी ब्रो। फॉर श्योर सेल्फ कॉम्प्रोमाइज से ये सब चीजें, एंड दैट्स इट, दैट्स खत्म हो गया। तो ये था क्लिप। मुझे नाम ने बड़ा इंट्रीग किया, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ लाइफ, यू नो, बहुत ही ज़्यादा फिलोसॉफिकल डीप क्वेश्चन है जिसका कि आंसर कोई भी आज तक नहीं पूरी तरह से दे पाया। हम में से हर कोई बस अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता रहता है इस क्वेश्चन के अराउंड। 100% तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता, बट सो फार जो भी, जैसे कि जिस स्टडी के बारे में भी बता रहा था, सो फार जितना भी हमने फिगर आउट किया वो यही है कि यू नो कितने लोग आपको चाहने वाले, आपको प्यार करने वाले आपके अराउंड हैं, और आपने कितने, उनमें से कितने लोग या फिर उसके अलावा भी कितने लोगों के लिए कुछ किया है अपनी लाइफ में, जो कि दोनों ही चीज़ें जिस आइडिया से आती हैं वो आइडिया लव है। तो खैर मुझे बहुत मज़ा आया, अच्छी कॉन्वर्सेशन थी। मैं और अप्रिशिएट करता कि अगर हमारे जूम यूज़र भाई जिनका कि नाम है वेदांत थोड़ा और शेयर करते, इनको भी थोड़ा अपनी बात कहने का मौका मिलता। बट या ओवरऑल मुझे बहुत मज़ा आया। श्वेताब को मैं देखता हूँ अक्सर, और मेरे थॉट्स काफ़ी अलाइन करते हैं इसके साथ। उसका मुझे एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता, बट थॉट प्रोसेस सिमिलर सही है। एनीवेज, अगर आपको भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मुझे जो भी आपके विचार हैं वो कमेंट में बताओ, लाइक करो, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू।